नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी बीच में होना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने हाल ही में घोषणा की है, ऐसा कहा है कि हुबली धारवाड़ ट्विन अर्थात जुड़वा शहरों में एक राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा। 2 शहरों में है ना, जिसका ऐसे जुड़वा शहर मतलब वहाँ के हैं शहर, वहाँ पे इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर अर्थात 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। और कहाँ पे होगा ये आयोजन, ये अभी तो घोषित तो कर दिया गया है। कोशिश करेंगे कि हम इसको कल ले लें, क्योंकि पूरी जानकारी फिर आपको कल ही दे देंगे। इम्पोर्टेंट जानकारी है ये भी, और कल जो देंगे वो भी, है ना। तो ये इसको तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में 102% के उत्पादकता स्कोर के साथ अनिश्चितकाल के लिए जो सदन है उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए, जब भी अलग अलग सत्र होते हैं उनके अंत में जो है एक उत्पादकता स्कोर बताया जाता है कि कितना स्कोर रहा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ऐसा दावा किया कि 13 बैठकों में कार्यात्मक समय 64 घंटे 50 मिनट था, उत्पादकता 102% थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी फिर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देते हैं सदन को जब भी कोई सत्र समाप्त होता है। ये सारी बातें आप लोगों को पता ही होंगी, नहीं पता है तो अब ये जानकारी आप सभी को होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, थोड़ा नॉलेज के पर्सपेक्टिव से इन सब चीज़ों को रखिए, ये तो बहुत जनरल हो जाता है। अगली जानकारी को देखते हैं। स्पेन के निचले सदन ने 16 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बिना कानूनी रूप से दर्ज लिंग को बदलने की अनुमति देने का एक कानून को मंजूरी दे दी है। ये खासकर ट्रांसजेंडरों के लिए है कि 16 साल बाद यदि कोई अपना लिंग परिवर्तन करना चाहे तो वो किसी भी चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। अब कानूनी रूप से वो दर्ज लिंग को बदलना, दर्ज जो लिंग है उसको बदलने की अनुमति वो स्वयं ही बदल सकता है। देखिए, अब वहाँ के पर्सपेक्टिव से ये अच्छी बात है। बाकी और आप इसके बारे में कुछ देखना चाहें तो देख सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, जैसे आजकल क्वेश्चंस हमेशा इम्पॉर्टेंट ही हो रहे हैं। ये मत समझिएगा कि ये हर क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट कहते हैं। आइए अगली जानकारी को देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट परिसर की फिजिकल एंड फंक्शनल एक्सप्रेस का ऑडिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस S रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। किस लिए? फिजिकल एंड फंक्शनल एक्सेस के लिए। देखिए, ये अक्सर हर उसमें अलग अलग प्रणालियों में समितियां नियुक्त होती रहती हैं, उसके एक अध्यक्ष होते हैं। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है और हम जानकारी देते ही हैं आपको, वही बताते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है। बाकी ऐसे छोटी मोटी समितियों का नहीं बताते हैं, सीधी सी बात है। आप इसके बारे में, आप सभी इसके बारे में समझदार हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। अगली जानकारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए डांस टू डिकार्बोनाइज नामक एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें नृत्य द्वारा उत्पादित अक्षय ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। इसका पूरा फंक्शन मैं भी अभी सही ढंग से नहीं समझ पाया हूँ, है ना। मतलब एक शॉर्ट पीरियड था मेरे पास, बहुत ही शॉर्ट था, इसलिए मैं अच्छे से समझूंगा। अब वीडियो ख़त्म हो जाए, थोड़ा काम वगैरह ख़त्म करके मेरे से होगा तो मैं समझाऊंगा। बाकी आप लोग, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्वयं से इसके बारे में समझने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, जितना मैंने अभी तक किया है उसमें।
आगे बढ़ते हैं। विद्युत मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO ने कमज़ोर जल विद्युत परियोजनाओं और बिजली स्टेशनों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में AWS को लागू करने की पहल की भी शुरुआत की है इसी के तहत। बाकी ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रख लीजिए, विद्युत मंत्रालय और जो है DRDO अब इस जो स्टेशंस है, बिजली उत्पादन स्टेशंस हैं, वहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम का कार्यान्वयन करेंगे मिलकर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में और जानकारियाँ आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसा हम हर आजकल MOU समझौता मतलब MOU इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, है ना। तो ये जब भी होता है तो हम इसकी जानकारी भी आपको देते हैं, थोड़ा बड़े लेवल पे होता है तब। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक विशाल मूर्ति और उनके भव्य स्मारक के हिस्से के रूप में एक शोध केंद्र बनाने की घोषणा की। सरकार ने वाजपेयी का स्मारक बनाने के लिए लगभग 4050 हेक्टेयर भूमि भी आवंटित की है। आप सभी को बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और 25 दिसंबर अर्थात इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ग्वालियर गौरव दिवस मनाता है प्रतिवर्ष। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ये याद रखना भी इम्पोर्टेंट है ना। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मतलब FSSAI फसाई, इन्होंने उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया है। सुन के आपको थोड़ा ताज्जुब हो रहा होगा, परंतु ये बिल्कुल सटीक है और ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फर्रुखाबाद जेल के बाद बुलंदशहर जेल उत्तर प्रदेश से यह टैग पाने वाली दूसरी जेल बन गई है। पहले जो फर्रुखाबाद जेल थी उसको मिला था, अब बुलंदशहर जेल को भी ये टैग मिल गया है। ईट राइट कैंपस टैग है और 5 स्टार रेटिंग मिली है इन जेलों को। ये भी होता है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम जानकारी थी। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से, कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।